हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2024 तक के सभी क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन हमने पूरे हफ्ते में देखे थे डेली बेसिस पे, आज हम उनका वीकली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो होपेक्स का आयोजन किया है ऑप्शन ए हमारा मिस्र। तो मिस्र के साथ अगर देखा जाए होपेक्स मिशन की शुरुआत की गई है और यह भारतीय वायुसेना के द्वारा होगा। आगे है नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो स्पेडेक्स मिशन अगर देखा जाए हमारा चंद्रमा से, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है, स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अगर देखा जाए भारतीय लेखिका हैं अरुंधति राय, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो गया, अरुंधति राय। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी अगर देखा जाए ये बात आती है फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स, इसने ग्रे लिस्ट से जो बाहर किया है वो किया है तुर्की को, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, तुर्की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पहला उन्नत एआई सिस्टम अगर देखा जाए तो ये लॉन्च हुआ है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व में, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अगर देखा जाए तो 29 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, सांख्यिकी दिवस। आगे है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए रेलवे ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बना है जयपुर, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? तो ये हमारा ही प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश यूपी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यानी कपिल देव। तो कपिल देव को अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 72वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और किसमें? आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक। तो ये रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो रिमपैक अभ्यास सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास होता है और इसके साथ भारत ने यूएसए के साथ मिलकर भाग लिया है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे ही देश भारत ने, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में EIU ग्लोबल लेबेलिबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अगर हम बात करें इसमें शीर्ष स्थान मिला है बयाना को, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी ये तीनों ही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो युग युगीन भारत का अगर देखा जाए जो संग्रहालय म्यूजियम है, ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा और ये बनेगा फ्रांस की सहायता से, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है और ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा। आगे है नेक्स्ट हमारा, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है एंटोनिया कोस्टा को, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, एंटोनिया कोस्टा। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है?
तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एंडोसर की बात हो रही है। तो यहाँ अगर बात आती है सुमित नागल, तो ऑप्शन सी इसका हमारा सुमित नागल। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह सम्मेलन हमारा कोच्चि में आयोजित हुआ, यानी ऑप्शन बी कोच्चि। नेक्स्ट है, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है असम ने, तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है, गवाह सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? तो पहले होलोग्राफी नोट जापान लॉन्च करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है, जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो यह अगर देखा है नियमित अनुवर्ती की श्रेणी में, यानी ऑप्शन ए नियमित अनुवर्ती श्रेणी। आगे है नेक्स्ट, हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड बिलिंग बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो यह पहल अगर देखा जाए ये हमारा दक्षिण कोरिया का एक संघ है और इसने यूनेस्को के साथ मिलकर इस पहल को शुरू किया है। तो यानी अगर देखा जाए ऑप्शन बी, तो यूनेस्को के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका के ग्रुप ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये किया है हमारा सूची पोर्टल, तो ऑप्शन ए अगर देखा जाए हमारा इसका राइट आंसर है कि भारत में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की सूची यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं तो हाल ही में नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन सी श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, टाटा समूह। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस 2024 में कब मनाया गया? यानी ये बात कर रहे हैं जीएसटी की, और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को, इसीलिए ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, तो यानी ऑप्शन ए हमारा 1 जुलाई। नेक्स्ट, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ? तो इसका विमोचन अगर देखा जाए हुआ है मुंबई में, यानी ऑप्शन बी। तो मुंबई में अगर देखा जाए तो आशा भोसले जी की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह योजना अगर देखा जाए महाराष्ट्र ने की है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सैरोगेसी से माँ बनने पर है, तो यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है, सैरोगेसी से माँ बनने पर भी अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत की ओर से अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ है, तो ये जो उपग्रह है ऑप्टिमस उपग्रह ऑस्ट्रेलिया का है जिसे लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट यूके में शुरू हुआ, यानी यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड में अगर देखा जाए पहली बार किसी का ब्रेन इम्प्लांट किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष अगर देखा जाए ये बना है हंगरी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मैत्री अगर देखा जाए इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है थाईलैंड के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 24वां SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ अस्थाना में होगा, यानी ऑप्शन डी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली
एक क्वेश्चन हमारे ऊपर है 36। हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 इसका जो खिताब जीता है ये जीता है विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो गैर परमाणु विस्फोटक अगर देखा सेवेक्स 2, तो ये अगर देखा है ऑप्शन 2 हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेहदिन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेहदिन खलम उत्सव अगर देखा जाए ये मेघालय में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है पी गीता को, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है पी गीता। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पर नाम आता है ऑप्शन ए डिक शूफ, तो ये बने हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही राइनोटोप परियोजना का संबंध किससे है? तो राइनोटोप नाम से ही पता चलता है, राइनो मतलब गेंडा, तो यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है, गेंडा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो यह नॉर्डिक एलिफेंट अगर देखा जाए ये प्रारंभ किया है हमारा, अगर हम देखें तो ये अभ्यास हाल ही में भारतीय अगर देखा जाए जो सेना है हमारी सेना ने किया है मंगोलिया के साथ, तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, मंगोलिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LO4 को किसने लॉन्च किया है? तो LO4 अगर देखा जाए ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया है तो ये किया गया जापान के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है, निर्माण पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हथियार प्रणाली स्कूल का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ हुई है? तो AI सम्मेलन अगर देखा जाए जिसका ग्लोबल इंडिया AI समिट हुआ है तो यह जो समिट हुई है ये हुई है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में लागू हुई है, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड अगर देखा जाए ये जो लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है N बलराम को, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है, इन्हें मिला है तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी हमारा ही देश भारत करेगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो इसका प्रायोजक बना है BPCL, और अगर प्रायोजक बैंक की अगर हम बात करें तो वो बना है यस बैंक। तो ये बैंक में आपको यस बैंक का नाम याद रखना है, और अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो BPCL का नाम आपको याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो संपूर्णता अभियान अगर देखा जाए ये हमारा नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है, नीति आयोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय लेखा आधार वर्ष जो अभी हमारा आधार वर्ष था वो तो हमारा 11-12, अब इसे चेंज करके ये हो जाएगा 20 और 21। तो इसे बेस ईयर को कन्वर्ट करने के लिए एक समिति का नाम आया, इस समिति का नाम आपको याद रखना है
इस समिति का नाम है विश्वनाथ गोल्डर समिति यानी ऑप्शन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार मैनलैंड सीरों का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो यह एक जानवर है जो हिरन और गधे के अगर देखा जाए दोनों की संकर प्रजाति का एक एग्जाम्पल है। तो इसका नाम है मैनलैंड सीरो। अब ये जो देखा गया है तो ये हमारा देखने को मिला है ये असम में, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, असम। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध है आरबीआई से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आरबीआई। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन से हैं? तो ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं और इनका नाम है हार्दिक पांड्या, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। ये T20 में भी हैं और ये वनडे में भी हैं, तो दोनों ही स्थान पर ये पहले नंबर पर हैं जो हमारे पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो ये बने हैं हेमंत सोरेन, यानी ऑप्शन डी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, और इसके अलावा होता है अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं और 3 व्यक्तियों में अगर देखा जाए 2 व्यक्ति तो पहले से ही मौजूद थे, टी रविचंद्रन और पवन कपूर। इसके अलावा तीसरे एक व्यक्ति है राजेंद्र खन्ना, इन्हें भी नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी अगर देखा जाए करंट में राजेंद्र खन्ना का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे अगर देखा जाए 60 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस अगर देखा जाए जो हमने पूरे वीक में देखे 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक हमारे पूरे सभी क्वेश्चन जितने भी 60 क्वेश्चन थे तो उनका ये हमारा फटाफट से रिवीजन था। और बाकी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।